पिछले 17वें श्लोक में हमने देखा था, कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। उसी के बाद से हम 18वें श्लोक से चलते हैं। 18वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य शुक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अविनाशी है, अप्रमेय है और नित्य है। अतः हे भारतवंशी, तुम युद्ध करो। कृष्ण वापस से अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी है। पिछले श्लोक में बोले थे कि आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता, इसमें बोल रहे अविनाशी है आत्मा। दोनों में जरा सा भेद है, उस पे हम बाद में देखते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं अप्रमेय, जिसका कि प्रमाण नहीं दिया जा सकता। और फिर बोलते हैं नित्य है, मतलब कि शाश्वत है, हमेशा ही था और हमेशा ही रहता है। तो इसमें कृष्ण बोले हैं अप्रमेय, प्रमाण नहीं दिया जा सकता। इस बात से अक्सर अड़चन पैदा होती है कि जिस चीज़ का प्रमाण नहीं दिया जा सकता उसको हम कैसे माने। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। प्रमाण विज्ञान का दिया जा सकता है, विज्ञान की खोज है। विज्ञान और धर्म का भेद समझना जरूरी है। जो विज्ञान है, जो हमारी बुद्धि की उपज है, जो तर्क है, जो व्यवहारिक जीवन है, उसमें विज्ञान का पूरा उपयोग है दुख को कम करने के लिए। उसमें आनंद नहीं पाया जा सकता। जैसे भूख लगी है, उसे हम मिटा सकते हैं तो भूख की तरफ खत्म हो जाती है। ठंडी लग रही है, वस्त्र बना के पहन सकते हैं तो ठंडी लगनी खत्म हो जाएगी। गर्मी हो, बाकी की भी ज़रूरतें हो, विज्ञान का काम ज़रूरत पूरा करने का है। दुख जो है, जो तकलीफ है, उसे हम मिटा सकते हैं विज्ञान के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से। और जिस भी चीज़ से आनंद मिल सकता है उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जैसे प्रेम हो, वो विज्ञान के, तर्क के पहुंच से बाहर हो जाती है, वो अनुभव का चीज हो जाता है। कोई किसी भी प्रकार का सुख हो, उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। प्रेम हो, संतोष हो, स्वाद हो, कोई भी चीज, उसका प्रमाण नहीं दे सकते, वो बस अनुभव किया जा सकता है। और धर्म परम आनंद है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जो इस पे चलता है वो बस अनुभव कर सकता है और प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। तो अप्रमेय बोले हैं, फिर अविनाशी बोलते हैं, नित्य बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखना जरूरी है, कृष्ण की बातें बहुत पुनरुक्ति लगती है यहाँ पे। इसके दो कारण हैं। एक तो अर्जुन शास्त्रों की बात उठा रहा था, धर्म की बात उठा रहा था, तो कृष्ण उन सारे पहलू से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात कि कृष्ण जब ये बोल रहे हैं तो ये कोई मानने का विषय नहीं है। अर्जुन ऐसा मान ले इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उससे हमें लग सकती है कि पुनरुक्ति है। कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए, उसे पहुंचाने के लिए, वहां अनुभूति कराने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप अनुभूति करने जाते हैं तो ये पुनरुक्ति नहीं है। मानने के लिए बहुत छोटी सी बात है, एक लाइन में भी बोला जा सकता है, उतना भी काफ़ी होगा। लेकिन समझने के लिए, आचरण में उतारने के लिए, ज्ञानी होने के लिए ये काफ़ी नहीं है। और दूसरी बात, उसमें बोले थे कि विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई और विनाश नहीं कर सकता। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अविनाशी है, आत्मा स्वयं भी विनाश नहीं कर सकता अपना। यहाँ पे सब्जेक्टिव आत्मा के तरफ से बोल रहे हैं कि आत्मा विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। और वहाँ पे बोल रहे थे कि कोई भी चीज़ आत्मा का विनाश नहीं कर सकती। और फिर इसे नित्य बोलते हैं। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे शरीरी न जो बोले हैं, शरीरी, उसके लिए एक वचन है और शरीर के लिए यहाँ पे बहुवचन में बोले हैं। जो शरीर है वो अनेक है,
लेकिन आत्मा एक है। तो उसी के लिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है, शरीर देह को बहुवचन में बोले हैं। फिर 19वें श्लोक में हम चलते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि य एवं व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो यह सोचता है कि आत्मा मरती है या मारी जा सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है, न ही उसे मारा जा सकता है। तो यहाँ भी दोनों तरफ से बोल रहे हैं कि आत्मा न तो मर सकती है, न ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा कर्म, क्रिया, कर्ता इन सब से बाहर है, वहाँ कर्ता नहीं है कोई, इसलिए आत्मा के द्वारा कुछ भी किया जाना असंभव है। कर्ता, कर्म, ये कार्य कारण का जो विषय है, ये माया के भीतर है। आत्मा जो बात कर रहे हैं कृष्ण, ये सबके पीछे का जो अस्तित्व है एकमात्र, जिसके भीतर ये पूरा माया भासती है, ये पूरा संसार अपीयर होता है, दिखता है जो दृश्य की तरह, उसकी बात कर रही है। वो कार्य कारण से बाहर है। जैसे अगर आप स्वप्न में हैं, तो आप ऐसा समझे उदाहरण से कि स्वप्न के दृष्टि से जो इंसान स्वप्न देख रहा है वो आत्मा है, वो सबके पीछे है। तो वही स्वप्न के भीतर वो स्वयं भी होता है, जो बाकी के लोग भी होते वही होता है, दृश्य भी वही होता है, दृष्टा भी वही होता है, अनुभव भी वही होता है, विषय भी वही है, वस्तु भी वही है। एक ही चीज अपीयर कर रहा है और उसमें से कोई भी सत्य भी नहीं है। स्वप्न में जैसे व्यक्ति को नहीं मारा जा सकता, व्यक्ति अछूता रहता है हर चीजों से स्वप्न के, वैसे ही ये संसार से आत्मा अछूता है। और जैसे व्यक्ति के भीतर ही पूरा स्वप्न भासता है, स्वप्न का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही आत्मा के भीतर ही पूरा संसार है। तो आत्मा ना तो मर सकती है, जैसे व्यक्ति स्वप्न के भीतर कर्ता नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो तो मर सकता है ना उसे मारा जा सकता है, वैसे ही आत्मा के विषय में है कि ना तो वो मर सकता है ना ही वो मारा जा सकता है। इसके बारे में कृष्ण बोलते हैं। और एक चीज है कि यहाँ पे हम एक और समझ लेते हैं आत्मा के मरने न मरने के। और हाँ, इतना बल क्यों मरने न मरने पे कृष्ण दे रहे हैं, क्योंकि संदर्भ भी वही है। कृष्ण अर्जुन के मन में यही दुविधा थी, यही उसका शोक था कि इस युद्ध में हम, मेरे जो प्रियजन है वो मारे जाएंगे, इसलिए युद्ध के हिसाब से ये सारी बातें हो रही है। और अर्जुन ने जो बताया था, अपना दुख जाहिर किया था, उसी के संदर्भ में सारी चीजें कृष्ण बता रहे हैं। इसीलिए इन तर्कों का, इन श्लोकों का यूज किया जा रहा है कि मरने न मारने पे ज्यादा और आत्मा और शरीर पे ज्यादा ये है, जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर हम 20वें श्लोक में अगर देखें तो 20वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं फिर आगे, न जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूय उजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, और न ही जन्म लेकर फिर उत्पन्न लेने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो यहाँ पे वो अजन्मा बोलते हैं, नित्य बोलते हैं, शाश्वत और पुरातन। तो शरीर के संबंध में 6 प्रकार के विकार हैं। एक, और शरीर से मतलब हर स्थूल पदार्थ का, जो भी माया के भीतर है, हर हर पदार्थ का, जो भी चीज है, जो भी स्थूल है, उसका यही 6 विकार होते हैं। एक तो उत्पन्न होना, जन्म। दूसरा होना, एग्जिस्टेंस, जो वर्तमान स्थिति है, होने का सत्ता वो। तीसरा उसमें बदलाव आना। चौथा उसका बढ़ना, फिर उसका घटना, और फिर उसका हनन होना, मृत्यु होना हम बोल सकते हैं, या खत्म होना। तो वही कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजन्मा, नित्य, नित्य मतलब कि जो हमेशा ही है। फिर शाश्वत, जो बदलाव नहीं हो सकता उसमें, तो ना वो घटेगा न बढ़ेगा। और फिर पुरातन, कि वो मरता भी नहीं। तो ये सारे विकारों के संदर्भ में बोल रहे हैं कि आत्मा के संदर्भ में ये कोई भी विकार लागू नहीं होता है। और एक चीज है,
ये सब चीज़ देखने से हमें लगता है इन सब श्लोकों को कि अर्जुन तो बड़ा ज्ञानी पहले से था। वो जैसे-जैसे बात उठाया था धर्म की, उस संदर्भ में कृष्ण बोल रहे हैं। हम तो इतने ज्ञानी नहीं हैं। तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी हम समझ सकते हैं। बस धैर्य की थोड़ा ज़रूरत है, जहाँ धैर्य होता है वहाँ धर्म भी आ ही जाता है। कबीर भी बोलते हैं कि साहेब मिले सबूरी में, तो बस सब्र की ज़रूरत है और जितना धैर्य होता है उतना ज्ञान का प्रवाह आसानी से हो पाता है क्योंकि कोई रुकावट नहीं रहती उसमें। इसमें हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से कृष्ण बार-बार बोल रहे हैं, आत्मा के मरने और आत्मा के मारे जाने, इस तरह से बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि जो आसक्ति होती है, माया के भीतर हर चीज़ संसार में जो भी एग्जिस्ट करता है, जो भी हमारे बुद्धि के समझ में है, जो भी है, वो सब कुछ द्वंद्व में होता है। तो आसक्ति भी द्वंद्व में ही होती है। एक, जब हम मैं को किसी चीज़ पे थोपते हैं या किसी चीज़ को मैं में उसको स्थान देते हैं, या तो मैं को किसी चीज़ में स्थान दे रहे हैं या किसी और चीज़ को मैं में। जैसे एक होता है कि जब मैं को धन में स्थान देते हैं तो होता है मेरा धन। जब धन को मैं में स्थान देंगे तो नहीं, जब मैं को धन में स्थान देते हैं तो होता है कि मैं धनी हूँ, लेकिन अगर धन को मैं में स्थान देंगे तो होगा मेरा धन। दोनों में थोड़ा भेद है, राग द्वेष जैसे बाकी चीज़ें है वैसे ही इन दोनों में भी है। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं मेरा, तो हमारी आसक्ति ऐसी होती है जैसे हम उसके लिए हैं। जब मैं बोलता हूँ कि मैं विद्वान हूँ, तो विद्वत्ता मेरे लिए है। मैं धनी हूँ, तो धन मेरे लिए है। लेकिन जब हम बोलते हैं मेरा धन, तो एक तरह से मैं को हम नीचे रखते, सेवक रखते, धन को ऊपर रखते। तो यही राग द्वेष जैसा ही है। कृष्ण वो दोनों पक्ष भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बार-बार उसको भी लेके चल रहे हैं। हर तरफ से कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। तो आगे हम 21वें श्लोक में देखते हैं। फिर से कृष्ण बोलते हैं कि वेद विनाशिना नित्यम यह एनम जम्वयते कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हंति कम। हे पार्थ, जो आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता और कैसे किसी को मरवाता है। तो फिर से कृष्ण वही विकारों के संदर्भ में ही बोल रहे हैं कि अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय। अव्यय का मतलब जो छिन्न नहीं होता, बाकी के वही जो ये चीज़ जानता है, इस रहस्य को, कैसे किसी को मारता या मरवा सकता है। मारता और मरवाना यहाँ पे यूज़ किया है, कहने का मतलब है मारना का मतलब है कर्ता होना और मरवाना का मतलब है ना कारण होना। तो आत्मा न तो कर्ता है, ना ही कारण है। स्वप्न के उदाहरण को हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ पे काम आएगा। जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, वो स्वप्न के भीतर ना तो कर्ता है, ना कारण है। क्योंकि उसके संदर्भ में स्वप्न का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी आत्मा के संदर्भ में संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्वप्न के भीतर स्वप्न का अस्तित्व है और वह असलियत है। वैसे ही संसार के भीतर संसार का अस्तित्व है और असलियत है। आत्मा के संदर्भ में संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कृष्ण वही फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि ना तो वो मारता है और ना ही मरवाता है। ये कहने का मतलब ना तो वो करता है और ना ही कारण है। इसको हम आगे देखते हैं। फिर 22वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण न्यायनि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ पे कृष्ण ये बोलना चाह रहे हैं, फिर से वही समझा रहे हैं कि कोई मरता नहीं है। जैसे आत्मा, जैसे वस्त्र नया मनुष्य धारण करता है, वैसे आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। तो तुम शोक मत करो। उसी लिए कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। वस्त्र का संदर्भ यहाँ पे कृष्ण लिए हैं, तो हम
अनुभव को देख लेते हैं। वस्त्र नया धारण करने का मतलब है जैसे अनुभव लोग बदलते हैं जीवन के अंदर, वैसे आत्मा भी शरीर बदलती है। तो कोई भी अनुभव का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे आँखें हैं और वस्तु है, विषय है और वस्तु है। इन दोनों के जोर से जो मिथ्या भ्रम हम बोल सकते हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो पैदा लेता है, उसको हम दृश्य बोलते हैं। वो है भी, नहीं भी है, उसी को माया बोलते हैं। अगर आप आंखें हटा दें और वस्तु हटा दें, तो दृश्य से बचता है कोई कोई तीसरा चीज, उसका कोई अस्तित्व अपना नहीं है। लेकिन दो के जोर से जब इंद्रिया और इंद्रिया का विषय मिलता है, तो सुख और दुख का आभास होता है। वो बस आभास मात्र है। सुख और दुख अगर आप इंद्रिया और इंद्रिया के विषय को हटा दे तो नहीं है कहीं। वैसे ही चित्त के पीछे जो आत्मा है, आत्मा और चित्त के मिलन से जो जन्म लेता है वो अहंकार है। अहंकार भी इसलिए बस अपीयर होता है। जब आत्मा पीछे हो और चित्त हो तो अहंकार होता है। नींद में चित्त नहीं होता तो अहंकार का जन्म नहीं होता। इंद्रियों के सामने अगर इंद्रियों का विषय नहीं है, वस्तु नहीं है, तो सुख दुख का जन्म नहीं हो सकता। ऐसे ही अहंकार और चित्त से विचारों का जन्म होता है मिलने से। तो ये जो अनुभव वाली चीजें हैं, स्थूल अनुभव हो गया हमारा, सुख दुख, फिर विचार हो गया, फिर जाके हो गया अहंकार, ये चीजें बस अपीयर होती है दो चीजों के मिलने से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। जहाँ आत्मा और चित्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, वहां पे अहंकार जन्म लेता है। चित्त और इंद्रियों के बीच में विचार जन्म लेता है, जो हमारी यादें होती है, जो हमारी अनुभव होती है। और उसके बाहर जो स्थूल चीजें हैं, उसके साथ इंद्रियों का जो विषय होता है, तो सेंसेशन, सुख दुख, ये जन्म लेता है हमारा। तो ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं कि जिस प्रकार ये सारी चीजें इंसान जीवन काल में बदलते जाता है, वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलते हैं। जब ये शरीर, ये चित्त, ये मस्तिष्क, ये जब काम की नहीं रहती, तो दूसरे शरीर में वही संकल्प प्रवेश लेता है। तो मरता तो खैर शरीर भी नहीं है, शरीर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि मर गया। दरअसल मृत्यु एक भ्रम है, एक एजम्पशन है, एक अनुमान है। हम किसी को देखते हैं कि आज से वो बोल नहीं पा रहा, आज से वो चल नहीं पा रहा, तो हम मान लेते हैं कि मर गया। लेकिन मरने से हमारा ठीक ठीक कोई कोई ऐसा कोई ठोस चीज नहीं है। बस हम सिम्पटम देखते हैं यहाँ पे। बस हम इन चीजों को देख के, क्योंकि जो हमारा रिलेशन पहले था, जो संबंध उससे पहले था, वो अब नहीं रखा जा सकता। और ये चीजें नहीं कर पा रहा, ना चल पा रहा, ना बोल पा रहा। लेकिन इससे क्या ये माना जा सकता है जो भीतर था वो मर गया? ये बस हम अनुमान लगा सकते हैं। ये ऐसा है कि हम जानते हैं कि धुआं उठ रहा है, तो हम अनुमान लगाते हैं आग लगी है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। मृत्यु को अनुभव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे फिर बोलते हैं कि आत्मा दूसरे शरीर में फिर वास लेता है। अर्जुन को वापस से समझा रहे हैं कि तुम शोक मत करो। यहाँ भी शरीरिणी का यूज किया है कृष्ण बहुवचन में, क्योंकि शरीर बहुत सारे हैं, बहुत बार बदलता है। जब तक संकल्प है, जब तक कोई इच्छा है, इच्छा से कर्मों का जन्म होता है। इच्छा से दरअसल विचार का जन्म होता है, विचार से फिर कर्मों का जन्म होता है, कर्मों से फिर उसका कर्म का फल, कर्म का प्रतिक्रिया होती है, वो फिर बंधन बनता है। क्योंकि कोई भी हम कृत्य करते हैं, एक्शन का फिर रिएक्शन होता है। कुछ भी हम करते हैं तो उसके संदर्भ में फिर लाभ, हानि, उम्मीदें, फिर वो अगले कर्म को जन्म देती है, अगले विचार को जन्म देती है। तो ऐसे चलते जाता है। जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, उसके लिए ना फिर कर्म रहता है, ना फिर आगे जन्म की कोई आवश्यकता रहती है। वो फिर आत्मा में लीन हो जाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि स्वप्न से वो इंसान जग गया। स्वप्न में जब तक इंसान को रस है, कुछ पाने को है या कुछ करने को, तब तक वो स्वप्न में ही है। और जिस दिन उसका रस खत्म हो गया, वो जग जाता है वापस। ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर 23वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यप्य न शोषयति मारुत। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, और न वायु उसे
सुखा सकती है। तो यहाँ पे शस्त्र, आग, जल और वायु का नाम कृष्ण लेते हैं। ऐसे 5 महाभूत बोले जाते हैं, आकाश, फिर अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, जो कि शस्त्र के रूप में है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो 4 का ही नाम कृष्ण लेते हैं यहाँ पे, 5वां का नहीं लेते, आकाश का। उसका कारण ये है, ये काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, वो हम समझ सकते हैं हम, क्योंकि आत्मा इन सब का विषय ही नहीं है, इन सब से पहुँच के बाहर है। ये दोनों एक अस्तित्व में नहीं रहती। ये सारी चीज़ें भ्रम है और आत्मा अकेला नित्य और शाश्वत है। लेकिन आकाश की जो बात है, आकाश आकाश में कोई क्रिया करने की क्षमता नहीं है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी, उसी खाली जगह को हम आकाश करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो क्रियाएं करती है, ये चारों महाभूत, क्रिया का मतलब बदलाव, मूवमेंट, और मूवमेंट होने के लिए आकाश का होना जरूरी है। दरअसल हर चीज, एक तो ये चारों चीजें आकाश से ही जन्म लेती है, और इनका सारा प्रवाह, सारा एग्जिस्टेंस आकाश के भीतर होता है। जैसे, और आकाश को भी ये टच नहीं करते, उसको भी ये कभी छू नहीं सकते। तो जैसे बादल हो, पानी हो, आग हो, कोई भी चीजें हो, वो आकाश को कभी भी, आकाश वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो फिर आत्मा तो बहुत दूर की बात रही यहाँ पे। और एक बात कि कोई भी मूवमेंट आकाश में होता है, और आकाश का थोड़ा और महत्व हम समझ लेते हैं। इस बात का मतलब क्या है, जैसे ये घर है, तो घर का ऐसे ऊपर ऊपर से लगता है कि उपयोग इन दीवालों के कारण है, ये दीवालें हैं, लेकिन घर का जो उपयोग है, इसके अंदर जो खाली स्थान है, आकाश है, उसके कारण है। हम घुस भी सकते हैं खाली स्थान से, निकल भी सकते हैं खाली स्थान से। हर प्रक्रिया, जो भी प्रकृति के भीतर कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी मोशन होता है, सारा कुछ आकाश में ही होता है। हमारे शरीर में भी अगर कुछ मूव हो रहा है, तो उसके लिए आकाश, खाली जगह चाहिए। तो जैसे जग है पानी पीने के लिए, उसमें भी उसके जो खाली जगह है, उसी का महत्व है। खाली जगह ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं। तो आकाश के कारण ही हर चीजों का महत्व है, लेकिन फिर भी आकाश हर चीजों से अछूता है। जहां दीवाल बना हुआ है, वहां भी आकाश है। दीवाल के बनने न बनने से आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन दीवालों का महत्व इसके भीतर के आकाश के कारण है। इसको हम बाकी चीजों में भी देख सकते हैं, हर चीजों में देख सकते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकते हैं, न जल उसे भिगो सकता है, और न वायु उसे सुखा सकते हैं, क्योंकि आत्मा इन सब चीजों की पहुंच से बाहर है, इन चारों महाभूत के, और दरअसल आकाश के भी। लेकिन आकाश का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि आकाश ऐसे भी निष्क्रिय है। जो जहां ये सारी चीजें नहीं है, नहीं होना ही आकाश है। और फिर 24वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, अच्छेद्यो यम देह्यो यम क्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगतः अस्थानु रचलोयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। तो जो यहाँ पे कृष्ण बोले थे, वही जो हम लोग पहले बात कर रहे हैं, कृष्ण हर तरफ से बोल रहे हैं। एक तो पहले बोले थे कि शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, तो उसी को अब बोल रहे हैं कि अच्छेद्य है, यानी कि शस्त्र काट नहीं सकते, जो पहले बोले थे। थोड़ा सा भेद यह है कि जब हम ऐसे बोलते हैं कि शस्त्र काट नहीं सकते, तो हो सकता है सुनने वाले के मन में शंका है कि ठीक है, ये शस्त्र नहीं काट सकता, हो सकता है बड़ा शस्त्र काट पाए। तो बोलते हैं कि ये अच्छेद्य है, ये काटी ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये शस्त्रों के अस्तित्व के परे है। ये यहाँ तक शस्त्र पहुंच ही नहीं सकते। वैसे ही अदाह्य बोलते हैं, अक्लेद्य बोलते हैं और अशोष्य बोलते हैं। कृष्ण आप देखेंगे बहुत तरह से बोलते हैं, बहुत आयाम से। पहले बोलते हैं कि शस्त्र नहीं से काट सकते, फिर बोलते हैं कि आत्मा खुद अच्छेद्य है। यहाँ को आत्मा को
ये बोल रहे हैं उसके तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बाकी चीज़ों की तरफ से बोलते हैं, जैसे हम पहले के श्लोकों में भी देखे थे।